हाँ, तो बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका आपको इंतज़ार बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डिमांड थी आपकी, क्योंकि आपको पता है कि ये वो टॉपिक है जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन टपकता है। खनिज, और खनिज खाने बोल दो चाहे खनिज, मेन चीज़ को खनिज के नाम से जाना जाता है, मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर खाने हैं, कहाँ कहाँ पर किनका मतलब अपन उत्पादन कर रहे हैं, हमारे किस उसमें खनिज में हम कौन सी रैंक पर हैं। बहुत तगड़ा, मतलब इतना मज़ा आएगा पढ़ के, बहुत खुशी मिलती है अंदर से, क्योंकि इतना नॉलेज अब होता है ना। क्योंकि वो देखो, इतिहास पढ़ना, कल्चर पढ़ना तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ये करंट के चीज़ें हैं जो अपन को पढ़ के मज़ा आता है, कौन चीज़ कहाँ पर है। कल को आप भी बड़े होंगे, पैसे वाले होंगे, तो आपका भी मन रहेगा कि अपन को वहाँ से माइन से वो सामान ले लेना चाहिए, या फिर वो वाली माइंस खरीद लें, कुछ करें। मतलब नॉलेज होता है, तांबा कहाँ पर मिलता है, अच्छा मार्बल कहाँ पर मिलता है, ठीक है। बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेजेबल बातें होती है, अपन को ध्यान से पढ़ना है। कहाँ पर पेट्रोलियम है, मतलब बहुत कुछ। इसलिए हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि है फैक्चुअल, फैक्ट ज़्यादा है, लेकिन खूबहू आपको उतारना है, लेकिन क्या छोड़ना है वो बता दिया गया है। आपको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे अपन, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कहीं कहीं पर मैंने ट्रिक भी यूज़ करी है, धात्विक एक धात्विक खनिज में मैंने वेरी फनी ट्रिक यूज़ करी है, और ट्रिक भी आपके बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बात करते हैं पहले पॉइंट की। भारत में खनिज किस्मों की दृष्टि से, भाई जितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उन किस्म की दृष्टि से या विविधता की दृष्टि से राजस्थान सेकंड पोजीशन के ऊपर है। मतलब हमारे यहाँ पर 81 प्रकार के 81 टाइप्स के खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स 81। इसलिए हम भारत के अंदर नंबर 2 पे आते हैं, सेकंड पोजीशन हमारी विविध, मतलब डिफरेंट खनिज होने की वजह से, ठीक है। इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इसी कारण से खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, विविधता का। ये क्वेश्चन में आ सकता है बेसिक, कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? खनिजों की विविधता के कारण। लगभग 81 टाइप्स के खनिज हमारे यहाँ मिलते हैं, इतने डिफरेंट खनिज मिलते हैं, इसलिए खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। खनिज भंडारण की दृष्टि से भी राजस्थान सेकंड पोजीशन पे है। भंडारण का मतलब स्टोरेज के हिसाब से भी राजस्थान सेकंड पोजीशन के ऊपर है, और उत्पादन प्रोडक्शन की दृष्टि से भी राजस्थान सेकंड पोजीशन के ऊपर है। बहुत बढ़िया। देखो, अलग अलग विविधता के आधार पर राजस्थान सेकंड पोजीशन पर, भंडारण स्टोरेज के हिसाब से सेकंड पोजीशन पर, उत्पादन प्रोडक्शन करने के में भी अपन सेकंड पोजीशन पर। ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। हालांकि पाए तो 81 प्रकार के जाते हैं, लेकिन 57 टाइप के खनिजों का उत्पादन या प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, अरावली जो पर्वतमाला है हमारे राजस्थान की, अरावली को खनिजों का भंडारगृह कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक अगर खनिज पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं आपके अरावली में, ठीक है। तो अरावली को राजस्थान में खनिजों का भंडारगृह कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कहाँ पर मिलते हैं? अरावली में, ठीक है। वेरी इजी। फिर एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत खुशी की चीज़ है, जास्पर, सीसा, जस्ता, अयस्क से क्या नाम इसका? जास्पर, सीसा, जस्ता, अयस्क, सेलेनाइट, या फिर आप कह दो वोलेस्टोनाइट, गार्नेट या जेम, ठीक है। ध्यान रखें, इनके मामले में एकमात्र राजस्थान उत्पादक मतलब स्टेट है। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर ही उत्पादित होते हैं और किसी भी राज्य में उत्पादित नहीं होते हैं। कौन कौन? जास्पर, सीसा, जस्ता, अयस्क, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट या जेम। इसमें राजस्थान फर्स्ट, ऐसा मान लीजिए राजस्थान के अंदर ही होता है, बाकी किसी में स्टेट नहीं होता, एकमात्र राजस्थान राज्य, ठीक। आगे, टंगस्टन, जिप्सम, फ्लोराइट, मार्बल, फायर क्ले, रॉक फास्फेट, फोल्सपार, सोपस्टोन। देखो, थोड़ी बहुत आगे कोई प्रोनाउंसिएशन, कोई वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि कभी किसी बुक में कुछ लिखा रहता है, कभी वो फॉल्स बोलते, कभी फेल्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फेल्सपार, सोपस्टोन, क्योंकि ये क्या इंग्लिश में नाम होते हैं, तो इनको जब हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है ना ऐसा लिखने में, तो कोई बुक्स वाले डिफरेंट लिख देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आपके आ जाए। कोई सेप स्टोन बोल देता है, कोई सोप स्टोन बोल देता है, ठीक है। तो सोप स्टोन, कैल्साइट, चांदी, एस्बेस्टोस, फास्फोरस के उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर है। तो ध्यान रखें, इन सब में टंगस्टन, जिप्सम, फ्लोराइट, मार्बल, फायर क्ले, रॉक्सपेट, फेल्सपार, सोपस्टोन, कैल्साइट, चांदी, एस्बेस्टोस, फास्फोरस, इन सब के अंदर हम पूरे देश में राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर है। यह भी बड़ी गर्व की बात है। आगे देखिए, अधात्विक खनिज की मैं अगर बात करूं, अधात्विक मतलब नॉन मेटेलिक।
अधात्विक खनिज उत्पादन में भी राजस्थान फर्स्ट है। आगे पढ़ेंगे अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, वेरी फनी ट्रिक के साथ में, चिंता नहीं करें, अभी बताने वाला हूँ वेरी फनी ट्रिक जिसमें आपको 100% याद हो जाएंगे। अधात्विक खनिज उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट है। कच्चे तेल या पेट्रोलियम के उत्पादन में बॉम्बे हाई के बाद में हम सेकंड पोजीशन के ऊपर हैं। पेट्रोलियम या कच्चे तेल के उत्पादन में भी हम सेकंड है, फर्स्ट बॉम्बे हाई है, ठीक है। और अगर हम भंडारण की बात करें, ध्यान से समझा, मैंने इससे कनेक्टिविटी लिखा है, देखो कच्चे तेल या पेट्रोल के उत्पादन के मामले में हम बॉम्बे हाई के बाद में सेकंड, लेकिन भंडारण स्टोरेज के मामले में हम 5वें नंबर पर, थोड़ा यूज ज़्यादा कर लेते हैं, स्टोरेज कम करते हैं, इसलिए भंडारण में तो अपनाते हैं नंबर 5 पे, लेकिन उत्पादन में अपनाते हैं नंबर 2 पे। ये भी आपको ध्यान रखना, किसमें, कच्चे तेल या पेट्रोलियम के मामले में। वेरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो नेक्स्ट, और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 101% क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्या, खनिज का बंटवारा, मिनरल्स का डिवाइडेशन अगर अपन करें तो 2 तरह से खनिज का बंटवारा किया गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, यानी जो अपन कह सकते हैं मेटालिक, ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं ये मेटालिक मिनरल है और ये नॉन मेटालिक है, ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटालिक है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें ट्रिक भी बनाई है। पहली बात तो ये कि ये सब अगर मिला दिए जाएं तो ये तो है धात्विक, धातु होती है मेटल, और ये सब है नॉन मेटल। नॉन मेटल तो वैसे ही बहुत काफ़ी ईजी है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि मैंगनीज क्या है, अलोह धात्विक, अलोह धातु है, ऐसा है ना भाई। धातु के भी 2 पार्ट है, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। जिसमें लोहा पाया जाता है, मान लो वो लोह धात्विक है, और जिसमें लोहा नहीं पाया जाता वो अलोह धात्विक है। इसमें ट्रिक बनाने की कोशिश की और वो ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। कैसे, जैसे ट्रिक है, आपको पता है क्रोमियम कोबाल्ट, लोहा मैंगनीज निकल टंगस्टन टाइटेनियम, ठीक है। अब अपन क्या कहा कि जैसे अपन ABCD अल्फाबेट्स बोलते हैं, JKLMN ऐसे, तो के बाद में क्या आता है, KLMN ऐसे है ना, तो के 2 बार है, क्रोमियम और कोबाल्ट, तो K2 क्रोमियम कोबाल्ट, LMN लोहा मैंगनीज निकल, और T2 टंगस्टन टाइटेनियम, मतलब K2 एलिमेंट T2, K2 एलिमेंट T2, K2 एलिमेंट T2, K2 एलिमेंट T2, 3-4 पढ़ोगे याद हो जाए। K का मतलब क्या हो जाएगा आपके, क्रोमियम कोबाल्ट, LMN लोहा मैंगनीज निकल, फिर आ जाएगा आपके T2 टंगस्टन और टाइटेनियम। बस अब आ जाओ एलोह में, एलोह लेकिन है तो धात्विक की, मेटलिक है। इसकी मैं अगर बात करूं तो आपको पता है ये 3 तो गर्ल्स फेवरेट, गर्ल्स प्रिय, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, गर्ल्स प्रिय, ठीक है, या फिर ऐसा मान लो लड़कियों के पसंदीदा, या गर्ल्स प्रिय, वुमेन्स प्रिय, चांदी, सोना चांदी प्लेटिनम, ठीक है, सोना चांदी प्लेटिनम। और बाकी हैं जोड़ा, कैसे, सीसा जस्ता का जोड़ा, टिन तांबा का जोड़ा, टिन से टिन, टी तांबा, बॉक्साइड BA, बॉक्साइड एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है, BA में, ठीक है ना, BA में, ऐसा काफ़ी सारे ट्रिक हैं, बॉक्साइड एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, टी सीसा जस्ता, और ये गर्ल्स प्रिय, ये सारे के सारे जो है तो धातुएं, लेकिन अलोह धातु है। वेरी इजी, मेरे हिसाब से ट्रिक आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बहुत बार तो यहीं से क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि सोना चांदी प्लेटिनम जो धातु है वो अलोह धातु है फिर लोह धातु है, तो ध्यान रखें अलोह धातु है। और दूसरी बात, ये धातु है अधातु है, तो ये धात्विक है, धातु है। निकल क्या है, धातु है, लोह धातु है। क्रोमियम क्या है, लोह धातु है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, सीधे सीधे वो याद हो जाएंगे। और अधात्विक जिसको अपन नॉन मेटेलिक बोलते हैं, इसमें हो जाएगा आपके जिप्सम, और जिप्सम के 3 नाम हैं, जिप्सम बोल दो, चाहे हरसोट बोल दो, चाहे सेलेनाइट बोल दो, तीनों ही नाम डिफरेंट तरीके से पूछे भी गए हैं, विशेष ध्यान रखना इसका, जिप्सम, हरसोट या सेलेनाइट। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस भी इसी में आ जाती है, नेचुरल गैस भी इसी में आ जाती है। कोयला, कोल भी इसी में आ जाता है। पेट्रोलियम और अब्रक माइका, ये सारे के सारे क्या हैं, अधात्विक है, नॉन मेटेलिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से तो क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, ठीक है। तो ये बात थी, ढंग से पढ़ना। खनिज में धात्विक तो ये हैं और अधात्विक ये हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रिक भी काफ़ी हेल्पफुल आपके रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक क्या करते हैं, पोस्टमार्टम। ये 30 में 30 है, इनको ढंग से पढ़ लेना, जिंदगी में बहुत काम आएंगे, अभी तो आएंगे आगे लाइफ में, जब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे अभी आप, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में फेवरेट क्वेश्चन, चाहे आप LDC किसी के भी एग्जाम की तैयारी कर लो, वीडियो, पटवार, PTT, BSTC, कोई से भी सब इंस्पेक्टर, क्वेश्चन यहाँ से आता है। RS में तो सबसे ज़्यादा। लो एस आयरन ओर की मैं अगर बात करूँ
तो लौह अयस्क आयरन और कहाँ मिलता है? जयपुर, दौसा, झुंझुनू, उदयपुर। ये तो हैं 4 जिले, ठीक है। और जिलों में भी क्या, जयपुर में क्या, खाने। ये आगे मैंने जो लिखी है वो माइंस है, खाने हैं। जयपुर में मोरिजा, बनोला, दौसा में नीमला, रायसेला, झुंझुनू में डाबला, सिंगाना, उदयपुर में नाथरा की पाल, थुर, हुंडेर, ठीक है। एज इट इज याद कर लो आप तो बिल्कुल हूबहू। उदयपुर में नाथरा की पाल, थुर, हुंडेर जगह पड़ती है एग्जैक्ट। और झुंझुनू में डाबला, सिंगाना, दौसा में नीमला, रायसेला, और जयपुर में मोरिजा और बनोला। जयपुर के अंदर मोरिजा टावर भी है, ठीक है ना। वैसे बस वही मोरिजा, उसी नाम से याद रह जाएगा, मोरिजा, बनेला। वेरी इजी है। लौह है इसके लिए 4 जिले याद कर लेना, और चारों जिलों में खाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि नीमला, रायकेला, माइंस या खान जो कि लौह अयस्क की किस जिले में पड़ती है? दौसा। क्वेश्चन आएगा मोरिजा, बनेला किसकी खान है? लौह अयस्क की। कहाँ पर है? जयपुर में। तो कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से आपको पूछ के आएगा। बात करते हैं तांबे या कॉपर की। इसकी अपन अगर बात करें तो झुंझुनू में खेतड़ी, सिंगाना क्षेत्र पड़ जाता है तांबे का मेन। अलवर में खोदरीबा, उदयपुर में अंजनी, सलूम्बर, ठीक है ना। अंजनी, सलूम्बर, ये तो इधर तो लिखे हैं मैंने जिले, और उनमें पढ़ने वाली खान नहीं है माइंस। अंजनी, सलूम्बर, खोदरीबा और खेतड़ी, सिंगाना क्षेत्र, ये बेसिकली तांबे के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ये स्पेशल राजस्थान में पूछे कि सबसे अधिक तांबा कहाँ पर पैदा होता है, तो झुंझुनू है ही एक्चुअल में तांबा जिला के नाम से फेमस। सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है झुंझुनू में। तांबा डिस्ट्रिक्ट, कॉपर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है झुंझुनू को, ठीक है। तो तांबा जिला हो गया झुंझुनू। और वैसे ओवरऑल तांबा भंडारण में राजस्थान फर्स्ट है। तांबा भंडारण में राजस्थान क्या है? फर्स्ट है। ये भी ध्यान, अलग से क्वेश्चन आए कि तांबा के स्टोरेज में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो तांबा भंडारण में राजस्थान फर्स्ट है, तांबा भंडारण में। और जिलों में झुंझुनू, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस चीज़ का। नेक्स्ट आता है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता की बात करें तो जिले पड़ जाएंगे आपके उदयपुर, ठीक, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। इनमें माइंस कौन सी है? उदयपुर में जावर, देबारी, मोचिया, मगरा, ठीक है। राजसमंद में राजपुरी, दरीबा, रामपुरा, आगुचा, भीलवाड़ा में, और सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। एज इट इज हूबहू याद करने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करो, लाइव टेस्ट दो, ठीक है। तो ध्यान रखें जिले 4, सिर्फ जिले याद करने से काम नहीं चलेगा, जिले के अंदर खाने जरूर याद करना। माइंस से क्वेश्चन आता है। चौथ का बरवाड़ा है भीलवाड़ा में, सॉरी सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में। और चौथ का बरवाड़ा किसके लिए फेमस है? सीसा जस्ता के लिए। ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, सीसा जस्ता, चांदी, सोना, तो आप टिक करोगे सीसा जस्ता पर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। राजपुरी दरीपा कहाँ पर है? राजसमंद में। किसके लिए फेमस है? सीसा जस्ता के लिए। एक नोट लिखा है मैंने इधर कि जो ये रामपुरा आगुचा है, ये रामपुरा आगुचा विश्व की सबसे बड़ी, सॉरी सेकंड सबसे बड़ी खान है। ये रामपुर जो आगुचा है ये विश्व की सेकंड सबसे बड़ी खान है, ध्यान रखें। एक ही बात है वैसे, रामपुरा आगुचा एक ही साथ बोला जाता है। तो रामपुरा आगुचा विश्व की सेकंड, विश्व की बहुत बड़ी चीज है, विश्व की, वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी खान है, जो कि राजस्थान भीलवाड़ा में है। सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा हो गया। एक नोट और लिखा है, राजसमंद में एक खान पड़ती है सिंधेसर खुर्द खान। ये नहीं है, सिंधेसर खुर्द खान बिल्कुल न्यू है, ध्यान रखें। सिंधेसर खुर्द खान ये भारत की सबसे बड़ी भूमिगत अंडरग्राउंड शीर्ष जस्ते की खान है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग से याद करना, रट लेना, मैं तो ये कह रहा हूँ। राजसमंद में सिंधेसर खुर्द खान, जो राजस्थान में तो है ही है, लेकिन भारत में, भारत की सबसे बड़ी भूमिगत शीर्ष जस्ते की खान है। ये डिपार्टमेंट पूरा का पूरा हो गया शीशे जस्ते का, ठीक है। नंबर 4 लगाओ चांदी। चांदी को बोलते हैं सिल्वर। तो शीशे जस्ते के साथ ही चांदी निकलती है, डजेंट मैटर। तो चांदी में भी सेम टू सेम यही मामला हो जाएगा, हूबहू शीशे जस्ते के साथ ही चांदी निकलती है। तो जो जिले, जो जगह शीशे जस्ते में है, वही जिले जगह यह हो जाएगी आपके चांदी में, ठीक है ना। ओके, आइए टंगस्टन में। टंगस्टन में अपना पड़ता है भाई डेगाना सबसे ज्यादा, नागौर डेगाना के अंदर, नाना कराब पाली के अंदर, आबू रेवदर और बालदा सिरोही के अंदर। नागौर, पाली और सिरोही, लेकिन नागौर डेगाना में सबसे ज़्यादा, बाकी नाना कराब, पाली, आबू रेवदर, बालदा 3 जगह सिरोही में। यहाँ पर भी टंगस्टन जो है भरपूर मात्रा मिलता है। मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज में लीलवानी, तलवाड़ा, काला खूंटा, ये बांसवाड़ा में पड़ते हैं। तीनों ही बांसवाड़ा के। मैंगनीज में एक जगह आएगी आपके कि लीलवानी किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन, चांदी, मैंगनीज, आंसर का मैंगनीज। तो लीलवानी, तलवाड़ा और काला खूंटा बांसवाड़ा के अंदर है, ये आपके मैंगनीज में प्रसिद्ध है।
आगे क्या है, वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट की मैं अगर बात करूं तो ये है आपके बेल का मगरा सिरोही में, बेल का मगरा जगह पड़ती है सिरोही में, वहां पर है, और उदयपुर, दो वेरी इंपॉर्टेंट है। वोलेस्टोनाइट है, बेल का मगरा सिरोही और उदयपुर, ठीक है, वेरी गुड। रॉक फास्फेट में हो जाएगा जामरकोटड़ा उदयपुर और बिरमानिया व लाटी क्षेत्र जैसलमेर वाला, ठीक है ना, ये दोनों जगह पड़ती है जैसलमेर में और जामरकोटा पड़ता है उदयपुर में। तो बिरमानिया व लाटी क्षेत्र तो जैसलमेर में और जामरकोटा उदयपुर में। बाकी आप सोचते होंगे कि रॉक फास्फेट का क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो रॉक फास्फेट का यूज है रासायनिक खाद व लवणीय भूमि उपचार में, ठीक है, ये रासायनिक खाद है जो लवणीय भूमि उपचार के अंदर काम में ली जाती है, रॉक फॉस्फेट। फिर मैंने आपको जिप्सम के 3 नाम लिखवाए थे, जिप्सम, सेलेनाइट या फिर हरसोट, तीनों सही है। तीनों में नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर वेरी फेमस है। यहाँ पर जिप्सम है, सेलेनाइट, हरसोट, तीनों एक ही नाम है। और पूछा गया है हरसोट क्या है, हरसोट किसका नाम है, क्योंकि डिफरेंट था ये, आरएस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए यहाँ से। तो हरसोट, सेलेनाइट और जिप्सम, ध्यान रखना तीनों एक ही है, और ये बेसिकली नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर ही ज़्यादा होती है। और इसका बेसिकली यूज क्या है, तो यूज है जो क्षारीय भूमि है, बेसिक, बेस बोलते हैं ना क्षार को, एसिड अलग है, बेस अलग है, तो जो बेस किसी भूमि ज़्यादा हो तो उसके उपचार के लिए इसका इस्तेमाल या छिड़काव या यूज किया जाता है, ठीक है। 10 नंबर देखो, एस्बेस्टोस, ठीक है, एस्बेस्टोस बोल दो, चाहे एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस की मैं अगर बात करूं तो ऋषभदेव उदयपुर के अंदर एस्बेस्टोस मिलता है, ठीक है। फेल्सपार, फेल्सपर या फेल्सपार एक ही बात है, फेल्सपर, फेल्सपार, मैंने कहा था उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को फेल्स साउंड से पता चल जाएगा। बेसिकली अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर है। और फ्लोर्सपार, 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 ठीक है ना, रिपीट करो बार बार, फ्लोर्सपार, ये मांडू की पाल, डूंगरपुर और जालोर के अंदर ये बेसिकली पाया जाता है। मांडू की पाल डूंगरपुर और जालोर में फ्लोर्सपार पाया जाता है। अबरक को इंग्लिश बोलते हैं माइका, कभी कभी इंग्लिश में हिंदी में भी आ जाता है माइका, कंफ्यूज मत होना है ना, माइका अबरक होता है। तो माइका ये बेसिकली मिलता है बुवाण, दांता, भीलवाड़ा में, अजमेर में और राजसमंद में। बेसिकली अबरक या माइका का यूज क्या है, ये ज्यादा पूछा गया था कि ईंट निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, सीमेंट का, चूने का, आई थिंक रेत का, अबरक का, ऐसा कुछ था। तो अबरक का इस्तेमाल किया जाता है ईंट निर्माण के अंदर, ठीक है ना, वेरी फेमस। फिर पायराइट्स, पायराइट्स होता है सलादीपुरा सीकर में, ध्यान रखें, पायराइट्स, पायराइट्स कहाँ पर मिलता है, सीकर में, लेकिन जगह जरूरी, आजकल सीकर पूरा नहीं लिखते। ये जो वीडियो के एग्जाम हुए थे पीछे ग्राम सेवक के, जिसको अब ग्राम सेवक जो ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चन, सलादीपुरा किसके लिए प्रसिद्ध, सलादीपुरा। अब अपन सीकर पढ़ के चले गए तो सलादीपुरा क्या होगा, समझ में आ गई, सलादीपुरा सीकर पूरा पढ़ना, सलादीपुरा एग्जैक्ट वहां पर खान है, माइंस है सीकर में, और पायराइट्स वहां पर बेसिकली खनन होता है उसका, ठीक है, ओके। गार्नेट, तांबड़ा और या फिर रक्तमणि, बात एक ही है, गार्नेट, तांबड़ा, रक्तमणि, बेसिकली टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया है, रक्तमणि, तांबड़ा, गार्नेट कहां पर है खाने, तो टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा में ये पैदा होता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर में 3 तरह की ग्रेडिंग है इसमें की गई है, तीनों ग्रेडिंग आपको अलग से याद करनी पड़ेगी। केमिकल ग्रेड तो होती है जोधपुर, नागौर में, और सीमेंट ग्रेड के लिए चूना, ये चूना पत्थर की 3 कैटेगरी है, मान लो 3 कैटेगरी, केमिकल ग्रेड, सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड। केमिकल तो जोधपुर, नागौर, सीमेंट के अंदर आपके चित्तौड़गढ़, बूंदी, बांसवाड़ा, और स्टील ग्रेड में सानू, जैसलमेर, कभी कभी यहाँ पर सोना भी है, सोना, सोनू, सोनू, ऐसे डिफरेंट, सानू, सोना, डिफरेंट नाम है, लेकिन सानू है वो, सानू, जैसलमेर, उदयपुर है ये चीज़। क्योंकि ऑथेंटिक बुक जो है उन्हीं में हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स जो राइट एकदम प्रॉपर होती है, उनमें से ही लिखा गया डेटा है, तो कोई छोटी मोटी गलती होगी नहीं, कोई डिफरेंट गाइड वगैरह में अगर पढ़ते हो तो कोई नाम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ये सही है। वैसे भी आप पहचान लोगे, अगर साना आ जाता है तो भी जैसलमेर, ये सान जैसलमेर है, सानू जैसलमेर है, सोना, मतलब कुछ भी आओ वो लमसम होता है, ठीक है। नोट, चित्तौड़गढ़ की एक बात लिखता हूँ, ये जो चित्तौड़गढ़ है ना, ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का लाइमस्टोन डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना, चूना पत्थर, ठीक है, लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर जिला, तो ध्यान रखें। लेकिन हिंदी मीडियम वाले विशेष ध्यान रखें, चूना पत्थर नहीं लिखा हुआ था, लाइमस्टोन लिखा हुआ था, क्योंकि इतना नॉलेज आपको इंग्लिश आनी चाहिए। लाइमस्टोन जिला कौन सा है, तो लाइमस्टोन जिला है आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है। नंबर 17, सिलिका सैंड या सिलिका रेत,
ये जयपुर में जगह पड़ती है जिर, वहाँ पर सिलिका सैंड है जिर जयपुर में, और एक है सवाई माधोपुर, 2 जगह यहाँ पर खनन होता है सिलिका सैंड या सिलिका रेत। कहाँ कहाँ पर? जिर जयपुर, सवाई माधोपुर में। बात करते हैं ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट तो खैर आपने सुना होगा, ये इसमें डिफरेंट है भाई। ग्रेनाइट का आपको पता है अपन किचन में जो लगाते हैं ना, ऐसा मान लो मोटा मोटी किचन शीट जो होती है, या फिर और भी जगह लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रेनाइट वगैरह लोग खूब जगह जो अपने पिलर पे भी लगाते हैं, ठीक है, डिज़ाइन के लिए, तो वही ग्रेनाइट है ये। ग्रेनाइट अलग अलग रंगों की होती है, जैसे अपन भी डिफरेंट रंग के लगाते हैं, गुलाबी व लाल ये तो सिवाना का फेमस है, ठीक है, सिवाना बाड़मेर, और पीला पीथला गांव जैसलमेर के अंदर, ठीक है। सिवाना तो आप जानेंगे ना, बाड़मेर हो जाएगा अपना, और तो ये तो हो गया बाड़मेर सिवाना, और ये आपका क्या बोलते हैं पीथला गांव जैसलमेर में हो गया। और काला कालडीरा ये जयपुर में, कालडीरा फिर काला डेरा भी आ जाता है, कभी कभी कन्फ्यूज मत होना, कालडीरा फिर काला डेरा एक ही बात है। काला कालडीरा ये जयपुर के अंदर, ध्यान रखें। गुलाबी और लाल तो मिलता है सिवाना बाड़मेर में, पीला मिलता है पीथला गांव जैसलमेर में, काला मिलता है कालडीरा जयपुर में। इसका नाम कालडीरा भी इस काले की वजह से पड़ा है। तो काले रंग का ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? कालडीरा जयपुर में, पीले रंग का पीथला गांव जैसलमेर में, गुलाबी लाल रंग का सिवाना में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 19वां सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन घरों में जिसका मार्बल लगाते हैं, मार्बल का मतलब संगमरमर होता है, मार्बल को संगमरमर कहते हैं, बात एक ही है। सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा पसंदीदा, सबसे ज़्यादा जिसको यूज़ किया जाता है वो सफ़ेद मार्बल है मकराना का, जिसका ताजमहल के अंदर भी यूज़ हुआ है, ताजमहल के बनाने में भी। तो सफ़ेद मार्बल या सफ़ेद संगमरमर वो मकराना नागौर का फेमस है। उसके बाद में मोरवड व राजनगर राजसमंद के अंदर भी सफ़ेद मार्बल होता है, वहाँ पर भी मोरवड और राजनगर में इनकी खाने हैं। जैसे ये सारी माइंस है, आगे जो लिखी हुई वो माइंस है। मकराना में माइंस है, नागौर मकराना में पड़ता है, वहाँ पर सफ़ेद मार्बल की खाने हैं, प्योर वाइट मार्बल होता है वहाँ पर। और मोरवड और राजनगर जो राजसमंद में, वहाँ पर भी सफ़ेद मार्बल होता है। फिर हरा व काला मार्बल या हरा व काला संगमरमर, ये डूंगरपुर में, कोटा, भैंसलाना जयपुर, ठीक है ना, ओके। भैंसलाना जगह का नाम है, भैंसलाना, ठीक है, ये जगह का नाम है। लाल अपन संगमरमर की बात करें तो धौलपुर के अंदर है, पीला संगमरमर जैसलमेर के अंदर है, बैंगनी संगमरमर बांसवाड़ा के अंदर है, नीला संगमरमर ये देसूरी पाली के अंदर है, और सतरंगी ये आपका पादरला पाली के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 8 के 8 याद करने हैं आपको, सफ़ेद, हरा व काला, लाल, पीला, बैंगनी, नीला और सतरंगी, ठीक है। ये दोनों नीला और सतरंगी तो देसूरी पाली और पादरला पाली में, बाकी बांसवाड़ा बैंगनी वैसे बे हो जाएगा। पीला वैसे ही आपको पता है जैसलमेर के आप रंग से पहचानते हो, जैसे उसके किलों के गढ़ के नाम है वैसे याद हो जाएगा। लाल धौलपुर में है, कैसे कि जो धोड़ा होता है वो लाल जल्दी होता है, ऐसा मान लो जो व्हाइट कलर थोड़ा गोरा होता है ना छोरा, वो जब चाटा पड़ता है लाल जल्दी होता है वो, तो जो धोड़ा होता है वो लाल जल्दी होता है, ऐसा लिंक बिठा लेना। हरा व काला डूंगरपुर, कोटा, भैंसलाना, भैंस काली होती है ना, तो भैंस तो काली होगी तो काला यही मिल जाएगा, ठीक है। और कोटा, डूंगरपुर नीचे ये वाले सारे काले ये मान लो है ना, और सफ़ेद तो खैर आप जानते हो फेमस है वो तो ऐसे कुछ लिंक बिठा लोगे तो थोड़ा जल्दी बैठ जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कोटा स्टोन की। कोटा स्टोन आपके रामगंज मंडी कोटा, मैंने आपको लाइव टेस्ट में लिया था, जो ऐतिहासिक सीरीज स्टार्ट करेगी उस ऐतिहासिक सीरीज में लिया था क्वेश्चन को, बिल्कुल। कोटा स्टोन रामगंज मंडी कोटा में। क्वार्ट्ज आपके चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, 2 जगह मिलता है, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर में। और बोर क्ले आपके बीकानेर में, और फायर क्ले दोनों बीकानेर में आ जाएगी, ठीक है, चाहे बोर क्ले हो चाहे आपकी फायर क्ले हो, दोनों ही बीकानेर के अंदर है। फिर अपन चीनी मिट्टी की बात करें तो चीनी मिट्टी आपके बेसिकली जयपुर और उदयपुर के अंदर, ठीक है। चीनी मिट्टी कहाँ पर है? जयपुर और उदयपुर में। बात करें अपन मुल्तानी मिट्टी की, फुलर्स अर्थ, ध्यान रखना कभी कभी क्या करता है कि ऐसे नाम आ जाते हैं, ऐसे लिखा हुआ फुलर्स अर्थ, क्योंकि थोड़ी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना अपन, तो क्या कहा जाता है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, तो ऐसा प्रॉपर नहीं है कि हुबहू हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आ सकता है फुलर्स स्टोन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फुलर्स अर्थ भी आ जाता है हुबहू, तो भी आपको आंसर देना है, ध्यान से पढ़ना दोनों। तो फुलर्स अर्थ आपका कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है ना, ओके। इसको ऐसा कर लो कि जब बाढ़ आती है ना तो अर्थ हिल जाती है, अर्थ बह जाती है, पानी मतलब पानी माता नहीं है, पानी इतना हो जाता है कि अर्थ पे पानी नहीं माता। तो ऐसा मान लो कि बाड़मेर जब बाढ़ आती है तो अर्थ, मतलब ऐसा अंदाजा लगा लो, कुल मिला के लिंक बिठाना कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं स्वर्ण की, तो स्वर्ण में जगपुरा स्वर्ण मतलब सोना है, ठीक है, गोल्ड, ये क्या है? गोल्ड है, सोना। तो देखो जगपुरा, भूकिया, तिमारन, ये तीनों बांसवाड़ा में पड़ते हैं, ठीक है।
जगपुरा, भूकिया, तिमारन बांसवाड़ा के अंदर, और रायपुर व खेड़ा उदयपुर के अंदर, ठीक है ना, दोनों याद कर लेना। जगपुरा, भूकिया, तिमारन बांसवाड़ा में, और रायपुर व खेड़ा उदयपुर में। ये बेसिकली सोने की खाने हो गई, ठीक है। यूरेनियम, यूरेनियम में है उमरा उदयपुर, ऊ से ऊ, खंडेला सीकर वेरी फेमस, और बुनास भैंसम भी, ठीक है, भैंसम है, बुनास भीलवाड़ा, ठीक है। ये नई माइंस है। उमरा उदयपुर तो पुरानी, खंडेला सीकर भी पुरानी खाने है, लेकिन ये बुनास भीलवाड़ा वाली नई माइंस है, तो बुनास भीलवाड़ा, ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं थोरियम, तो थोरियम पाली में सबसे ज़्यादा होता है, थोरियम पाली। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में जोधपुर और अजमेर, ठीक है ना, ग्रेफाइट होता है ना, उस ग्रेफाइट में जोधपुर और अजमेर का नाम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पन्ना को हरि अग्नि बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पन्ना या हरि अग्नि, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आया था, पन्ना का दूसरा नाम है हरि अग्नि, छोटे एग्जाम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हरि अग्नि है। पन्ना, हीरा, सोना, चांदी, कुछ भी आ जाता है, तो ध्यान रखें, पन्ना या हरि अग्नि, ये देवगढ़ से आमेर तक, राजसमंद में जगह पड़ती है दोनों ही, देवगढ़ से लेके आमेर राजसमंद तक जो है इसकी माइंस है, पन्ना व हरि अग्नि की, देवगढ़ से आमेर राजसमंद में। और ध्यान रखें, देवगढ़ और आमेर, यहाँ पर किसकी खान है, काला गुमान की खान, ध्यान रखें, काला गुमान की खान कहाँ पर है, देवगढ़ और आमेर राजसमंद। या फिर पन्ना या हरि अग्नि खान के मतलब खाने कहाँ पर है, देवगढ़, आमेर, राजसमंद, दोनों ही बातें सही है, ठीक है। एज इट इज लिख देना, जैसे मैंने एरो बनाया है वैसा के वैसा, सिर्फ और सिर्फ रटो रटो रटो, समझते हो रटो बस, कुछ मेरे साथ सुन लो तो लिंक बिठाना सीख जाओगे, बाकी वो बड़ी बात नहीं है। 31वां हीरा, हीरा होता है प्रतापगढ़ में, ठीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप भी अपने हीरा थे, वीर, मतलब कहते हैं ना वीर थे, हीरा थे, हीरा हमारे हीरो थे, वैसे अंदाजा बिठा लो कि हीरा प्रतापगढ़ केसरपुरा में, ठीक है, केसरपुरा प्रतापगढ़ हीरा, ठीक है ना, ठीक है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन हो जाएगा आपके बंसी पहाड़पुर भरतपुर में, बंसी पहाड़पुर भरतपुर, ठीक है ना, ओके। फिर जास्पर, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, इंपॉर्टेंट लगाओ इसको, अलग से पूछा जाता है। पूरे देश में, पूरे इंडिया में सिर्फ जोधपुर में, पूरे इंडिया में सिर्फ जोधपुर के अंदर आपके जास्पर मिलता है, और कहीं पर भी नहीं, पूरे वर्ल्ड, सॉरी पूरे देश में, पूरे देश का मतलब भारत में, भारत में सिर्फ और सिर्फ जास्पर की खान या जास्पर कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है केवल जोधपुर, ओके। अब नंबर आता है कोयले का, कोयला या फिर लिग्नाइट, कोयले में भी कौन सा कोयला, लिग्नाइट। आपको पता है कोयले की चार कैटेगरी बेसिकली होती है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट। तो ये लिग्नाइट जो कोयला है बेसिकली बाड़मेर, सबसे ज़्यादा बाड़मेर, एरो बना रखा है, फिर बीकानेर, मतलब उसके बाद नागौर। उत्पादन में तो, प्रोडक्शन में तो 3 जिले हैं, सबसे ज़्यादा नंबर आता है बाड़मेर का, फिर बीकानेर का, और फिर नागौर का, अगर कोयला लिग्नाइट के उत्पादन में बात करें तो। अगर माइंस की बात करें, खाने कहाँ पर है, तो कपूरडी, जालीपा और गिराल, ये 3 तो पड़ती है बाड़मेर में, ठीक है, कपूरडी, जालीपा और गिराल, ये बाड़मेर के अंदर है। बात आती है बीकानेर की, तो बीकानेर में आपके पलाना, बरसिंगसर, गुड्डा, ये बीकानेर के अंदर नंबर 2 पे जो आता है, ये नंबर 1 पे उतारना है आपको, ये नंबर 2 पे उतारना है, और नंबर 3 पे उतारना है नागौर। नागौर में क्या है, मातासुक, ये जाइल तहसील के पास में जगह पड़ती है, नागौर में एक तहसील है जाइल, तो जाइल में ये मातासुक, कसनाऊ और इग्यार, ये नागौर के अंदर जगह पड़ती है। मातासुक, कसनाऊ और इग्यार नागौर के अंदर 3 जगह खाने हो जाएगी। नंबर 1 पे बाड़मेर जो कि कपूरडी, जालीपा, गिराल है। नंबर 2 पे आपके पलाना, बरसिंगसर, गुड्डा बीकानेर के अंदर है, और मातासुक, कसनाऊ, इग्यार ये नागौर के अंदर नंबर 3, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेना। अब बात करते हैं खनिज तेल के, पेट्रोलियम की। यहाँ पर अगर बात करें पेट्रोलियम की, तो गुड्डा मलानी, बाईतू और मंगड़ा, और कोसलू और नगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद करने। यहाँ से तो क्वेश्चन टपकता है भाई, बहुत ही गहरा क्वेश्चन बनेगा। गुड्डा मलानी, बाईतू, मंगला, कोसलू, नगाना, ये तो बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। और फिर बागे वाला, तुवरी वाला, कालरे वाला, ये 3 कहाँ पर है, जैसलमेर में है, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली हमारे पेट्रोलियम के, खनिज तेल के भंडारण है, भंडार है, खाने हैं। अब आपने मंगला के बारे में तो सुना होगा, मंगला जो है, मैंने एरो बना के लिखा है, देखो ये भैया एरो बना के लिखा है, ये मंगला जो है वो राजस्थान का पहला पेट्रोलियम कुआं है। सुन भी रखा होगा, क्वेश्चन रिपीट है न जाने कितनी बार। राजस्थान का फर्स्ट पेट्रोलियम कुआं कौन सा है, तो वो है आपके मंगला। 29 अगस्त 2009 से इसमें उत्पादन शुरू हो गया था। साइड में लिख लेना, मैं सारी बातें बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, गहरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये जो पेट्रोलियम है इसकी जो कुछ उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है। तो इसका प्रोडक्शन उत्पादन जो है बेसिकली 4 प्रोटीफेरस बेसिन, 4 पेट्रोलियम बेसिन है जिसको पेट्रोलीफेरस बेसिन बोला जाता है। पेट्रोलीफेरस बेसिन लगभग 1,50,000 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है और लगभग 14 जिले इसके अंदर बेसिकली हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। वो आपको लाइन वाइज अपन को याद करने हैं। वो 4 बेसिन कौन कौन से हैं? बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। ये बीच में आप ऐसा डैश लगा सकते हो, कोमा के बजाय क्या लगाना है आपको? डैश लगाना है भाई, ठीक है, क्योंकि बेसिन जो होते हैं वो एक साथ बोले जाते हैं। बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यांचल बेसिन, विंध्यांचल बेसिन या विंध्यन बेसिन होगा। अब सुनो, बाड़मेर सांचौर बेसिन वो बाड़मेर और जालौर दोनों जिलों में फैला हुआ है। जैसलमेर बेसिन ओनली जैसलमेर है। बीकानेर नागौर बेसिन ये बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। और आपके विंध्यन बेसिन जिसमें विंध्यन में आ जाती है हाड़ौती, कोजा बाबू, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14 जिले हो गए आपके, ठीक है। इन 14 जिलों के अंदर बेसिकली पेट्रोलियम का मामला है। ये 4 बेसिन एज इट इज याद कर लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बेसिन सही है, इनको ऊपर नीचे कर देते हैं, नागौर इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, कैसे ना कैसे करके, इसलिए एज इट इज याद करना। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन, ठीक है। लेकिन बीकानेर नागौर बेसिन में अंदर बीकानेर नागौर तो आता ही आता है, लेकिन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का पार्ट भी आता है इसमें थोड़ा बहुत, और विंध्यन में हाड़ौती आता है और भीलवाड़ा, चित्तौड़ आता है। विशेष ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखना। आगे क्या है? लास्ट है आपका प्राकृतिक गैस, ठीक है। गैस ये 36 आपको याद करने थे, ठीक है, 36 आपको याद करने हैं। प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम गैस, इसमें आपके आएंगे, एक तो है पेट्रोलियम गैस में घोटारू, रामगढ़, गमने वाला, डांडे वाला, तन्नौट और मनहर टिब्बा। ये सब के सब कहाँ पर है? जैसलमेर में। घोटारू 1, रामगढ़ 2, गमने वाला 3, डांडे वाला 4, तन्नौट माता वाला मंदिर जो फेमस है 5, मनहर टिब्बा 6। ये 6 की 6 खाने कहाँ पर है? जैसलमेर में, जो प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस के लिए वेरी फेमस है। और रागेश्वरी, बाड़मेर, ये आपको याद करना है। प्राकृतिक गैस के भंडार या प्राकृतिक गैस कहाँ पर बेसिकली मिलती है? तो यहाँ पर बाड़मेर और जैसलमेर में दोनों जगह मिलती है। लेकिन बाड़मेर में रागेश्वरी है, लेकिन जैसलमेर में आपको पूरी 6 की 6 जगह याद करनी है। 2 तो वैसे ही याद हो जाएगी, गमने वाला, डांडे वाला, ठीक है। घोटारू, रामगढ़, और मतलब कि घोटा कौन घुमाते हैं? राम जी, भगवान हनुमान जी, ऐसा मान लो। तो घोटा राम जी और गमने वाला डांडे वाला, ठीक है। ये 2 वाला से याद हो जाए। तन्नौट माता का मंदिर मान लो टीबा पर है, ऊंचा टीबा पर, ये की बात है। ऊंचा टीबा होता है ना, जमीन का, मिट्टी का बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, ऊंचा टीबा, टीला। तो मनहर टिब्बा, तन्नौट, ऐसा थोड़ा बिठा लिंक बिठा लेना, काफ़ी जगह लिंक बैठ जाएंगे आपके। ओके, अब कुछ फैक्ट बचे हैं 2-4, बाकी अपनी क्लास पूरी हो जाएगी। एक तो है पश्चिम राजस्थान की बात करते हैं अपन, जो अपना वेस्टर्न राजस्थान है, उसमें अधात्विक खनिज बेसिकली पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला पाया जाता है, और औषधि पाई जाती है चट्टानें। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और हालांकि सबके अपने डिटेल से जान चुके, लेकिन सीधा क्वेश्चन में आ जाता है कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला बेसिकली राजस्थान में कौन से भाग में पाई जाती है? पश्चिम राजस्थान में। फिर आ जाएगा राजस्थान में किस राजस्थान के अंदर औषधि चट्टानें पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में औषधि चट्टानें भी पाई जाती है। और सॉप स्टोन की खान, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सॉप स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर ही होता है, पत्थर की खान है, लेकिन सॉप स्टोन उसका नाम है। ये बेसिकली चैनपुरा, भीलवाड़ा के अंदर है। सॉप स्टोन की खान हूबहू याद कर लेना। इसके बारे में कुछ खास बात है क्या? है साहब, क्या? दुनिया की सबसे बड़ी खान है ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, सॉप स्टोन की खान जो कि चैनपुरा, भीलवाड़ा के अंदर है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी खान है। आगे देखो, अरावली। अरावली में क्या मामला है? अरावली के अंदर यहाँ अधात्विक खनिज ज्यादा है। अरावली में क्या है? अधात्विक खनिज, जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी, बेसिकली इन 3 की बात ज्यादा करूंगा मैं। तो अरावली के अंदर अधात्विक खनिज ज्यादा है, जिसमें लोहा, चांदी और तांबा जो आ जाते हैं। और यहाँ पर भी आग्नेय चट्टानी पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर भी जो आपकी औषधि थी। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में औषधि है भाई, हाँ बोल गया मैं, पश्चिमी राजस्थान में औषधि है, यहाँ पर आग्नेय है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब एक चीज लिखो विशेष, अलग से फैक्ट, जो कि सीधी सीधी एक निगम है अपना, अलग से पूछा गया था। RSMDC, RSMDC क्या है? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, यानी राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई साहब?
इसकी स्थापना हुई 27 सितंबर 1979 को स्थापना हुई। और ये सार्वजनिक उपक्रम है, मतलब लिमिटेड कंपनी है, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मामला है। और इसे 20 फरवरी 2003 को, विशेष बात तो ये है करंट की ओर, 20 फरवरी 2005 को राजस्थान राज्य खान व खनिज में विलय कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की जगह बनी नया नाम आ जाएगा राजस्थान राज्य खान व खनिज निगम, ठीक है ना। राजस्थान राज्य खान व खनिज में विलय कर दिया गया, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ, ये रहा, ठीक है। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई है, उसको इसके अंदर मर्ज कर दिया। हालांकि इसकी स्थापना उसके बाद में हुई थी, इससे पहले का था, लेकिन ये इसके बाद में था, फिर भी सही काम नहीं चला इसका, तो इसको भी इसी मर्ज कर दिया, ठीक है ना, जो कि पुरानी कंपनी इससे 1974 में, जबकि वो 1979 में थी। सार्वजनिक उपक्रम है ये भी, और मुख्यालय हेडक्वार्टर्स का उदयपुर में है, और पंजीकृत कार्यालय, जब रजिस्टर्ड ऑफिस की अपन अगर बात करें तो रजिस्टर्ड ऑफिस इसका है जयपुर के अंदर, ठीक है। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्यालय कहाँ पर है, पंजीकृत कार्य कहाँ पर है, सार्वजनिक उपक्रम है या प्राइवेट उपक्रम है या फिर सरकारी है, तो आपको लिखना है सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है। और एम्स एंड नीति, ये आज की लास्ट बात होगी। एम्स एंड नीति हमारे अशोक गहलोत ने जारी करी है अभी। आपको पता है बजरी खनन बहुत ज़्यादा हो रही है, बजरी माफिया बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, इसलिए एम्स एंड नीति 25 जनवरी 2021 को सीएम गहलोत, 25 जनवरी 2021 को अशोक गहलोत के द्वारा ये नीति पॉलिसी लाई गई है, और बजरी के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में काम करेगी, ठीक है ना। बजरी की जगह ऑप्शन है एक तरीके से, एम्स एंड नीति जो बजरी का ही काम करे, एक तरीके से बजरी बनाने वाला काम करे ऐसा मान लो, ताकि खनन ना हो बजरी का, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, ये जो हमारा टॉपिक था खनिज वाला, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा, कैसी लग रही है आपको मेरी मेहनत, ज़रूर बताना। आई थिंक कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, कोई छोटी मोटी फैक्ट में या छोटी मोटी गलती रह गई हो तो कमेंट कर देना, उस कमेंट में सुधार करके और फर्स्ट उसमें पिन कर दिया जाएगा, तो आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट वैसे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हाथ से बनाए हुए नोट से देख देख के पूरा चेक कर करके बनाए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये बात थी, बाकी बहुत अच्छी मेहनत करो, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि खनिज से कोई क्वेश्चन नहीं आता हो, ठीक है। ये बात ही, बाकी मिलते हैं शाम को ऐतिहासिक जो अपने लाइव टेस्ट सीरीज को शुरू कर रखी है 8 बजे लाइव टेस्ट में, ठीक है। ओके।